नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्नेसर एजुकेशन वाला पर। बैंकिंग की तैयारी करने वाले समस्त छात्रों की इस साल की पहली परीक्षा आरआरबी पीओ के रूप में संपन्न हो चुकी, जिसका परीक्षा 3 और 4 तारीख को हुआ। और इसमें कहीं ना कहीं इस बार नया पैटर्न फॉलो किया गया था। 25 मिनट और 20 मिनट वाला, रीजनिंग को 25 मिनट और मैथ को 20 मिनट दिया गया। और इसमें कुछ शिफ्ट में क्वांट को जो एकदम लेंदी खींच दिया गया है। तो सारी जानकारी आपको बताएंगे और क्या रहने वाला है सेफ अटेम्प्ट, और स्टेट वाइज कितनी जा सकती है कट ऑफ, कैसे जा सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज में भी इस बार इंक्रीमेंट है और पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो कोई कितना भी कह ले तो कट ऑफ में फर्क तो आएगा ही। नंबर ऑफ वैकेंसी का इंक्रीमेंट, कट ऑफ डिक्रीमेंट होता है, तो बात सिंपल सा गणित है। लेकिन कहीं ना कहीं नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे बढ़ी है तो लेवल ऑफ कंपटीशन भी वैसे इंक्रीज हुआ है। तो इसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए पेपर का लेवल जो था वो पिछली बार से थोड़ा सा अप था। बेसिकली क्वांट में कुछ शिफ्ट्स में तो अच्छे लेवल के आए हैं। कई कई जगह 14-12 अटेम्प्ट भी लोगों के हुए हैं। तो आपको सारे शिफ्ट वाइज एनालिसिस दूंगा, स्टेट वाइज कितनी जा सकती है कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन का किस शिफ्ट को मिलने वाला है कितना फ़ायदा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए पहले बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी रही हैं स्टेट वाइज, जो कि पहला ऑफिशियल पीडीएफ आया। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किसी स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज के अराउंड बढ़ चुकी हैं। मतलब ये देख सकते हैं कि ये जो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की वैकेंसीज थी, तो यहाँ पर भी कई रीजन्स में एनआर दिख रहे हैं आपको। तो ये एनआर वाले भर जाएंगे। लेकिन आज हम ऑफिस असिस्टेंट की नहीं बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑफिसर स्केल 1 की, यानी कि पीओ की बात करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक ने 250 वैकेंसीज, जिसमें 100 जनरल, 25 ईडब्ल्यूएस, 68 ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, 38 एससी और 19 एसटी के लिए। इसी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं सप्तगिरी ग्रामीण बैंक ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है। ये रिपोर्ट अगर ये लोग प्रीलिम्स से पहले कर देते हैं तो आंध्रा की कट ऑफ और डाउन जाएगी, अगर नहीं करते हैं तो भगवान मालिक। अब फिर अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं तो मेंस वालों को बेनिफिट मिलेगा। असम का देख लीजिए, असम ग्रामीण विकास बैंक, असम की कट ऑफ लो जाती है जनरली। तो यहाँ पर 107 वैकेंसी आ चुकी है। अब यहाँ पर नहीं बढ़ने वाला। बिहार वालों के लिए एक अच्छी खबर मैं बता दूं, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने 130 वैकेंसीज दिया था। ये इनका फिक्स्ड वैकेंसी था। लेकिन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक भी रिपोर्ट करने वाला है। कितनी वैकेंसी करने वाला है? 200 प्लस वैकेंसीज करने वाला है। अब ये अगर प्रीलिम्स से पहले कर देता है तो बहुत बच्चों को बेनिफिट रहेगा। अगर प्रीलिम्स के बाद करता है तो मेंस वालों के लिए तो प्लस 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 पॉइंट हो जाएगा वो। छत्तीसगढ़ में 115 वैकेंसीज हैं, जो वहाँ की पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो बिहार से बहुत अच्छा है। गुजरात में ये जितने भी बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक हो गया, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक हो गया, ये सब एनआर लिखे हैं। लेकिन अभी लोग रिलीज करना शुरू कर दिए हैं। यूपी में एक अच्छी खासी वैकेंसी इन्होंने रिलीज कर दी है। तो आप लोग बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक अभी भी देख सकते हैं, एनआर शो हो रहा है। ये पीडीएफ ऑफिशियल पीडीएफ है। लेकिन अब आरटीआई के माध्यम से पता चल रहा है कि कई लोगों ने अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। हरियाणा में इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। मेन हम बात करते हैं जो कट ऑफ हाई जाता है जहाँ पर सबसे, ओडिशा की। तो ओडिशा में टोटल इस बार 175 वैकेंसीज हैं। तो ओडिशा को जो पिछली बार कट ऑफ गया था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिप मार सकता है तो 1 से 1.5 नंबर, जो टाइमिंग सेक्शनल टाइमिंग की वजह से, उससे अधिक डिप में भी आप उड़ीसा का अगर कोई देख रहा हो तो उसे बुरा लगे, लेकिन उससे अधिक डिप नहीं आ सकता। अगर आ गया तो 2 नंबर से ज़्यादा तो कतई नहीं आने वाला। अभी हम डिटेल कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। अब आते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर्यव्रत बैंक ने 140 वैकेंसी रिपोर्ट की है और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने 142। टोटल हो गई कितनी? 282 वैकेंसीज हो गई। अब रुको उत्तर प्रदेश वालों, तुम्हारे लिए अच्छी खुशखबरी आई है। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक ने 3 सालों के बाद, कितने सालों के बाद? लगभग 3 सालों के बाद वैकेंसी रिपोर्ट की है। किया कितना है? किया कितना है? 500 वैकेंसी किया है। अब जो बच्चे यूपी के हो करके मध्य प्रदेश, राजस्थान या जहाँ पर भी हिंदी लैंग्वेज है वहाँ से फॉर्म भरे होंगे, उनके लिए ये शॉकिंग खबर है। अब यूपी के बच्चे जो अब यूपी से प्रॉपर भरे हैं फॉर्म, या कहीं और के बच्चे यूपी से भरे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल मौका है। क्योंकि 500 वैकेंसी अगर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक ने प्रीलिम्स से पहले रिपोर्ट कर दी है, तो आप समझ सकते हैं क्या कट ऑफ पर इम्पैक्ट करने वाला है। पहले जहाँ 200 वैकेंसी 250 आती थी, अब वो सीधे जंप मार करके 750 के करीब पहुंच चुके हैं। तो आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कट ऑफ में कितना डिप हो सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ बिल्कुल ही डिप चला जाए। अब ये देख सकते हैं, इनके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मेरा ऑफिसर स्केल 1 के बारे में डिस्कस करना था। अब मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताता हूँ जो कट ऑफ रिलेटेड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चाहिए पीडीएफ तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2023 की कट ऑफ थी। इसी के सापेक्ष ही मैं आपको
प्लस माइनस करके कुछ ना कुछ बताता चला जाऊंगा, और आपको एक अंत में मैं एक शिफ्ट वाइज भी बताऊंगा कि शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलने वाला है सबसे अधिक। तो आंध्र प्रदेश में पिछली बार लग रहा जनरल ओबीसी SC ST का कोई वैकेंसी नहीं होगा, तो भाई EWS का कट ऑफ था, तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। आसाम में 50 नंबर गया था कट ऑफ, कितना गया था 50 नंबर, ST के लिए 44.75। बिहार में 45 नंबर गया था जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, कितना गया था 45 नंबर। तो अगर बिहार ग्रामीण बैंक ने या बड़ौदा बिहार ग्रामीण बैंक ने वैकेंसी रिपोर्ट कर दी, तो बिहार वालों खुश हो जाओ, ये 45 में कम से, क्योंकि 200 के करीब उनकी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो 200 के हिसाब से भी अगर हम लोग देखा जाए और पैटर्न चेंज होने के हिसाब से भी, तो 1 से 1.5 नंबर का डिप तो आ ही सकता है। तो 43.5 के अराउंड बिहार का जा सकता है, लेकिन कब, जब बड़ौदा बिहार ग्रामीण बैंक ने वैकेंसी रिपोर्ट कर दिया। बिहार की कई सारे ऐसे बैंक हैं, एक बैंक का बेसिकली एनआरस हो रहा था, अगर उसने रिपोर्ट कर दी, कई माध्यमों से पता चल रहा है कि 200 वैकेंसी वो लोग रिपोर्ट करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ 49.75 था, अराउंड इतना ही रह सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज पॉपुलेशन के हिसाब से ठीक थी, पैटर्न चेंज होने के हिसाब से अगर आप लोग देख सकते हैं तो 49.75 था, तो हो सकता है कि आपका 49.25 चला जाए। लेकिन अब आप लोग जो ये सोच करके चल रहे हैं कि ये 49.75 45 चला जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। अगर सिर्फ, हाँ, ये मैं रॉ स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ, आफ्टर नॉर्मलाइज स्कोर है ये सारे। गुजरात में 52.75 था, तो 52.75 था, अब वहाँ पर कितना बढ़ जाएगा भाई, आप खुद ही सोचो कितना बढ़ जाएगा। गुजरात में वैकेंसीज में भी इंक्रीमेंट है, तो ये और पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो ये भी मैक्सिमम 52.25 के अराउंड रह सकता है। हरियाणा भी सेम, हरियाणा में हालांकि मुझे लग रहा है कि 50 प्लस ही कट ऑफ रहेगा हर हाल में। हिमाचल प्रदेश में 55 था, जम्मू कश्मीर में 46 है, जम्मू कश्मीर में वैकेंसीज इस बार बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश में पिछली बार 50 था, ओबीसी का भी 50 था, महाराष्ट्र में 46 था। अब महाराष्ट्र में वैकेंसी बहुत कम है, तो महाराष्ट्र में एक बात ये आप लोग मान के चलिए कि महाराष्ट्र इन सर्टेन स्टेट्स में से रहेगा जहां पर कट ऑफ में आपको इस बार भी 1-1.5 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये मान के चल सकते हैं कि 46.5 के अराउंड अगर महाराष्ट्र में आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन रहा है, तो आप सेफ हैं और मेंस की तैयारी करिए। मध्य प्रदेश में वैकेंसी अच्छी है, तो 50 रहेगा, पैटर्न चेंज होने के वजह से 25 से ज़्यादा, एक नंबर से ज़्यादा डिक्रीमेंट कहीं नहीं देखने को मिलेगा पैटर्न चेंज होने की वजह से। हाँ, कुछ शिफ्ट्स में देखने को मिलेगा, कौन कौन सी शिफ्ट और राष्ट्र में बताऊँगा। उड़ीसा वालों के साथ खेला हो गया है, 58 था पिछली बार, इस बार अब इनका कट ऑफ जो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इनके यहाँ भी थोड़ी सी ही बढ़ी हैं और पैटर्न चेंज हुआ है, तो पैटर्न चेंज होने का कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही। तो कितना मिलेगा, बहुत मिनिमल फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, उड़ीसा में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ठीक ठाक है, जितनी पिछली बार थे अराउंड उससे थोड़े ज़्यादा ही हैं। पंजाब में भी आपका सेम ही कंडीशन रहेगा। राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना मेन आते हैं सबसे बड़े राज्य भारत के। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने पे मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, आप ओबीसी हैं तो 0.5 नीचे कर लीजिएगा, EWS हैं तो 0.5 नीचे कर लीजिएगा, SC हैं तो आप लोग 4 नंबर का डिक्रीमेंट कम से कम तो मान के चलिएगा, और ST है तो आप अराउंड मान के चलिएगा 7-8 नंबर का डिक्रीमेंट। उत्तर प्रदेश में 53.75 कट ऑफ थी पिछली बार। नंबर ऑफ वैकेंसीज अराउंड 250 थी, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज अराउंड 750 है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स उत्तर प्रदेश में लगभग सिमिलर हैं, थोड़ा बहुत तो हर बार ज़्यादा होते ही हैं। तो अब क्या हुआ, पैटर्न हुआ चेंज। पैटर्न चेंज होने के लिए जो बेनिफिट मिलेगा, मैं मान के चल रहा हूँ 1 नंबर का मिलेगा ही, 1 नंबर से कम का तो नहीं मिलेगा किसी भी स्टेट में, मैं 1 नंबर मिनिमम मान के चल रहा हूँ। यहाँ पर 3 गुना वैकेंसीज का इंक्रीमेंट है, लेवल ऑफ कंपटीशन भी अच्छा खासा था। तो ये जो 53.75 है, ये गिर गिरा के कहीं ना कहीं यहाँ तक आ सकता है 49.75। ये नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं। अब कुछ लोग डर रहे होंगे कि 49.75 मेरे नहीं बन रहे हैं, कई शिफ्ट वाले, तो कौन कौन से शिफ्ट वाले हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग डरिए मत। तो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ जो जा सकती है 50 से कम जा सकती है, 49.75 जा सकती है, हो सकता है 48 चली जाए, हो सकता है, क्या पता वैकेंसी में ट्रिपल इंक्रीमेंट है तो 4-5 नंबर का डिप मार दे, या पैटर्न चेंज होने की वजह से बल्क में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए हो बच्चों के, तो वो सब हो सकता है। लेकिन एक मोटा ये मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ऐड होने के बाद आपके जो नंबर हो सकते हैं वो अराउंड 48 to 49। अब इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की मैं लास्ट में बात करूँगा शिफ्ट वाइज कि आपके कितने अटेम्प्ट हुए हैं, तो आप उस रेस में हैं। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और नागालैंड का इतना ही रहने वाला है। अब अगर हम लोग बात किया जाए जो शिफ्ट वाइज कट ऑफ है, यानी कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़ायदा मिलने वाला है,
तो ये आप लोग देखिए, मैं सारी शिफ्टों को लिख देता हूँ। पहले तो बात करते हैं जो ईजिएस्ट शिफ्ट मानी गई हैं। पहले हम लोग बात करते हैं जो ईजिएस्ट शिफ्ट, यानी जिसमें नॉर्मलाइजेशन का नाम मात्र का भी रोल नहीं रहने वाला है, ईजी शिफ्ट जो मानी गई है, और फिर हार्ड शिफ्ट जो मानी गई है। अब हो सकता है आप लोग कुछ लोग डिफर करें, तो आप लोग अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और शिफ्ट कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। ईजी शिफ्ट मानी गई है डे फर्स्ट की, यानी कि 3 तारीख को जो हुआ है उसका फोर्थ शिफ्ट को बहुत इजी, मतलब एक तरह से माना गया है कि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट 60 के अराउंड बच्चे करके आ रहे हैं। अभी कट ऑफ में और डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा और इंक्रीमेंट भी कई स्टेट को देखने को मिलेगा, तो आप लोग शांति से वीडियो को आखिरी तक देखिए। 3 तारीख को जो फोर्थ शिफ्ट हुई है, यहाँ पर 60 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट रहे हैं बच्चों के। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर भी कट ऑफ कहीं ना कहीं पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा फोर्थ की आपकी कई सारी शिफ्ट ईजी मानी गई हैं। फोर्थ की फर्स्ट शिफ्ट में भी अराउंड 57 प्लस अटेम्प्ट रहे, 57 to 60। इसके अलावा ये आप लोग अलग अलग करके देखते जाइएगा। मैं 4 शिफ्टें यहाँ लिखूँगा, 3 शिफ्टों को कहीं ना कहीं हार्ड कैटेगरी में डाला गया है। और ये फर्स्ट शिफ्ट कौन सी तारीख की है? 4 तारीख की। ये आपकी 4th वाली फर्स्ट शिफ्ट है। अब इसी के अलावा आपका जो 4 तारीख की ही आपकी 4 तारीख की लास्ट शिफ्ट थी, उसमें भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके 55 के अराउंड रहे हैं। अब इसके अलावा फर्स्ट की आपकी, यानी कि 3 तारीख को जो हुआ है, यानी 3rd को जो हुआ है पेपर, उसका फर्स्ट शिफ्ट, उसमें जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे वो भी एक अच्छी खासी संख्या में थे, वो भी 54 प्लस ही थे। मतलब एक अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूँ, एवरेज बच्चे 2-3 नंबर कम कर, 2-3 अटेम्प्ट कम कर लें। अब हार्ड शिफ्ट की बात किया जाए तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। डे 1 की सेकंड शिफ्ट और डे 1 की थर्ड शिफ्ट में कॉन्ट में बच्चों के अटेम्प्ट 12, 13, 11 हुए हैं, और सेकंड शिफ्ट में आपका कॉन्ट पता ही है। तो कॉन्ट के लेवल के हिसाब से मैं थर्ड और सेकंड शिफ्ट दोनों को यहीं पर रखूँगा, क्योंकि कई सारे आप लोग टीचर्स की वीडियो देख रहे होंगे, वो थर्ड शिफ्ट को हार्ड बता रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सेकंड शिफ्ट हार्ड थी। तो मैं इस थर्ड और सेकंड को यहीं पर रखूँगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि थर्ड वाला जो था उसमें मैथ क्वांट का लेवल बहुत अलग था। यानी फर्स्ट डे की थर्ड शिफ्ट जो था, इसको सबसे हार्ड कैटेगरी में अगर डालने वाली 2 शिफ्टें हैं तो थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट में जो अटेम्प्ट हुए हैं बच्चों के, ये 44 के अराउंड हुए हैं, 44 से लेकर के 46 तक। तो अगर आप इस रेंज में हैं, आप कुछ लोग बोलेंगे 47 अटेम्प्ट है मेरे, 49 अटेम्प्ट है, तो यार आप लोग सेफ़ हैं, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। हैकर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, अराउंड 100% के अराउंड है या 95% है। 1-2 क्वेश्चन गलत हुए हैं फिर भी आप सेफ हो। इसी के अलावा सेकेंड शिफ्ट डे 1 की, ये भी बहुत अच्छा खासा लेवल था। मैं मान सकता हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें क्वांट उस लेवल का नहीं था थर्ड शिफ्ट वाला, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा खासा था। तो 45 to 47 ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहे हैं सेकंड शिफ्ट में। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं एक शिफ्ट छूट रही है फोर्थ, यानी 4 तारीख की सेकंड शिफ्ट। 4 तारीख की वो मतलब मॉडरेट लेवल की थी, वो हार्ड लेवल की नहीं थी। यानी फोर्थ की सेकंड शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट लेवल की थी, वो हार्ड लेवल की नहीं थी। वहाँ पर आपके 49 प्लस 49 से लेकर के 54 तक के अटेम्प्ट बन रहे हैं बच्चों के। कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये शिफ्ट भी ठीक ठाक थी, तो इसीलिए मैंने इसको मॉडरेट में रखा है। तो हार्ड शिफ्ट वाले हो गए भैया ये, इजी शिफ्ट वाले हो गए ये। अब सुनो नॉर्मलाइजेशन का रोल। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत अच्छा रोल निभाएगा इस बार। नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल है? क्योंकि इस बार लेवल ऑफ डिफिकल्टी में आप लोग फ़र्क देख सकते हैं कि इजी शिफ्ट में 60 के अराउंड अटेम्प्ट हो रहे हैं, और जो टफ शिफ्ट है सबसे अधिक उसमें 44 के अराउंड अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो अब क्या किया जाएगा, इन दोनों को इक्वलाइज किया जाएगा, यानी इक्वलेट किया जाएगा, इनका इक्विवेलेंट निकाला जाएगा कुछ, जिससे इनको इक्वलाइज करके कहीं ना कहीं बैलेंस्ड किया जाए। तो इनके कुछ नंबर घटेंगे, डेफिनेटली घटेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं घटते नहीं हैं, भैया कुछ घटते हैं, 1-1.5 नंबर के अराउंड घट जाते हैं, पॉइंट में तो हर हाल में घट जाते हैं। अब आप लोग कोई ब्रह्मा तो है नहीं कि 100% सही ही अटेम्प्ट करके आए हो। अगर सही अटेम्प्ट सारे के सारे किए हैं तो आपकी घटने के चांसेस कम है। तो ये जो 60 वाले हैं और ये 44 वाले हैं, अब ये लोग कान खोल के सुने, यानी कि डे 1 की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट वाले, और 60 वाले आप लोग समझ ही रहे हैं कौन है, डे 1 के फोर्थ शिफ्ट वाले हैं, और डे 2 के आपके फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं। अराउंड फर्स्ट शिफ्ट वाले को थोड़े कम थे, लेकिन डे 1 के फोर्थ शिफ्ट वाले। तो अब सुनो, जो ये 44 प्लस वाले अटेम्प्ट वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 3 शिफ्ट इसमें मैक्सिमम कंसीडर की जा सकती है। डे 1 की फर्स्ट, डे 1 की सेकंड शिफ्ट, डे 1 की थर्ड शिफ्ट, और डे 2 की आपकी सेकंड शिफ्ट। लेकिन इसमें सेकंड शिफ्ट को मैं नहीं रखूँगा, सेकंड शिफ्ट के 48 टू प्लस अटेम्प्ट हुए हैं। डे 1 की सेकंड और थर्ड शिफ्ट में इसमें रखूँगा, सिर्फ डे 2 की सेकंड शिफ्ट नहीं रखूँगा इसमें। अब ये जो हैं इनके 60 वाले जितने भी हैं, इनमें अगर आपके 55 प्लस अटेम्प्ट हैं, 55 प्लस अटेम्प्ट हैं,
और एक्यूरेसी कहीं ना कहीं 95% प्लस है। आप मेंस जा रहे हैं, आप मेंस की तैयारी करिए, कट कटा करके भी आएगा तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। लेकिन ये मैं एक रिस्पेक्टिव मान के चल रहा हूँ कि एक जो मीडियम कट ऑफ रहेगी अराउंड 48 से लेकर के 50 तक। ये मैं किसी अदर स्टेट की नहीं बात कर रहा हूँ कि भैया कहीं उड़ीसा में तो 60 चला जाता है, तो हाँ उड़ीसा में 60 चला जाता है, तो वहाँ की मैं हर स्टेट की तो बात कर ही नहीं सकते ना, एक नॉर्मलाइज्ड डेटा की बात कर रहा हूँ। आप लोग स्टेट वाइज आपको चाहिए तो मैंने आपको स्टेट वाइज भी काफ़ी डिटेल बताया है कि कहाँ पर कितना जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज को डिपेंड है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और नंबर ऑफ चेंज इन द पैटर्न एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे तो कम्प्लीटली डिपेंड है। अब ये जो 45 वाले हैं, ये जो है अगर इनके जो अटेम्प्ट्स हैं 43 से लेकर के 43 से प्लस जो भी अटेम्प्ट है, 43 इन द सेंस कि मैं 43 कह रहा हूँ तो आपको 43 प्लस बोला हूँ, 45 है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको चेंज बता देता हूँ। ये जो 45 है इसको आप लोग इतना मत समझिएगा कि 45 अटेम्प्ट्स में आप लोग सिलेक्शन के करीब हैं या 45 अटेम्प्ट्स आपने करके आया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। अब क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने 44 अटेम्प्ट किए हैं विद 100% एक्यूरेसी तो आपके नंबर में दो तीन नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि 4 नंबर का 6 नंबर का इंक्रीमेंट हो जाता है। एक सेंटर पर भी एक बच्चे से बात हुई तो वो कह रहा है कि पिछली बार वो 50 नंबर का करके आया था, टफ शिफ्ट थी उसकी और एक्यूरेसी उसकी 100% थी, उसके 56 नंबर हो गए। तो हो सकता है कि मैक्सिमम इंक्रीमेंट आपको +5 से लेकर के 4 तो मिल सकता है। अब ये इसमें +5 लिख दिया, कुछ लोग आएंगे कमेंट में इतना तो नहीं मिलता है। अरे भैया मिलता है, आप लोग किसी अच्छे टीचर की वीडियोस जाकर के देख सकते हैं, वो भी बता रहे हैं कि उनके भी स्टूडेंट्स को +5 +6 मिला है। तो मैं सेंटर पर भी बच्चों से बात किया हूँ तो वो लोग, एक बच्चा बोला 50 अटेम्प्ट करके आया था पिछली बार, उसके 56 नंबर हो गए थे और मेंस में वो नहीं निकल पाया था, लेकिन प्रीलिम्स में तो निकल गया था, उत्तर प्रदेश से था। तो इतना आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। लेकिन आपका 44 किए हैं 100% एक्यूरेसी, 45 किए हैं अगेन 100% या 98%, एक क्वेश्चन गलत होगा इधर उधर हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 45 प्लस वालों का +3 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 46 वालों का 100% एक्यूरेसी है और 40% 46 100% एक्यूरेसी है तो आपका 4 नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन 100% से एक क्वेश्चन गलत किए हैं यानी कि एक्यूरेसी डाउन हुआ है तो 3 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये बात की गारंटी है। 46 प्लस किए हैं, आपके एक क्वेश्चन गलत है तो आपके अगेन वही 2-2.5 नंबर तो हर हाल में बढ़ जाएंगे। अगर सारे सही हैं तो आपके हो सकता है कि 6 नंबर भी बढ़ जाएं, क्योंकि 100% एक्यूरेसी पर फुल मार्क्स इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि इस दोनों का इक्वलाइज किया जाएगा। अब यहाँ पर 9 नंबर का गैप है, आपके क्वेश्चन गलत हैं तो उन 6-7 नंबर का आपको अराउंड इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी के हिसाब से आपने 6-7 नंबर को 3 कर लिया। इसके 47 अटेम्प्ट हैं, अगर इसके एक गलत है तो इसको भी 2-2.5 नंबर का इंक्रीमेंट मिलेगा, 2 गलत हैं तो इसको 2 नंबर का इंक्रीमेंट, 1.5 से 2 नंबर का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो अगर मान लीजिए एक सवाल इसके गलत है तो इसके हो गए 45.75 नंबर हो गए। अब इसका एक सवाल गलत है, इसको 3 नंबर का इंक्रीमेंट मिल गया तो 48.75 आपका चला गया। अगर 4 नंबर का इंक्रीमेंट मिल गया तो 49.75 मिल गया, क्योंकि शिफ्ट टफ थी, डे 1 की सेकेंड शिफ्ट और डे 1 की थर्ड शिफ्ट, ये बहुत टफ शिफ्ट थी। तो यहाँ पर ये रहा। तो ओवरऑल अगर हम एक फाइनलाइज डेटा बात करें तो अगर आपके अटेम्प्ट हार्ड शिफ्ट में, हार्ड शिफ्ट कौन रही है डे 1 की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, और इजी शिफ्ट कौन रही है डे 1 की फोर्थ फर्स्ट और डे 2 की शिफ्ट नंबर 1। अगर हार्ड शिफ्ट में आपके 45 अटेम्प्ट हैं, 45 प्लस अटेम्प्ट, तो आप मेंस की तैयारी करिए। अदरवाइज क्लर्क का भी पेपर आ रहा है तो क्लर्क का भी अगर किसी को करना है तो भाई क्लर्क के प्रीलिम्स करिए, लेकिन वहाँ पर भी आपको मेंस देना है। और अगर आपके 50 प्लस आ रहे हैं तो आप पूरा मेंस में लग जाइए, मतलब पूरा मेंस में लग जाइए कि क्लर्क का आपको देना ही देना है। क्लर्क अगर आपने भरा है तो आप लोग क्लर्क की भी तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स की, लेकिन अगर 50 प्लस सही हो रहे हैं आपके डे 1 की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में, आप 100% मेंस की तैयारी करिए, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश इन सब जगहों से हैं तो। और इसके अलावा जो ईजी शिफ्ट थी उनके लिए मैं एक खबर बता दूँ, उनके जिसके भी 60 के अराउंड अटेम्प्ट बन रहे हैं, 60 के अराउंड, अब इसमें +-3 कर लीजिए, यानी 57 से लेकर के 63 तक, ये आप लोग मेंस की तैयारी करिए। अब कोई बोलेगा मेरे 55 अटेम्प्ट बोल रहे हैं, मैंने बोला +-3 का मतलब ही वही होता है कि 3 नंबर नीचे 3 नंबर ऊपर। तो आप लोग 100% एक्यूरेसी की बात नहीं किया हूँ, विद 90% अराउंड की एक्यूरेसी आपने रखी हो इन शिफ्टों में, तो आप लोग मेंस जा रहे हैं। और उन शिफ्टों की बात करें तो उतने नंबर आप लोग मेंस जा रहे हैं। तो एक जनरलाइज अगर मैं एक नंबर दे दूं जो नंबर पे आप लोग खुश हो जाएं, तो ये मान के चलिए 48 के अराउंड जाने वाला है। जो टफेस्ट शिफ्ट रही है 47, 48, 49,
ये जा सकता है टफेस्ट शिफ्ट का। और जो ईजिएस्ट शिफ्ट रही है इनके बच्चों का अगर 55 से प्लस अटेम्प्ट है तो सही है। टफेस्ट शिफ्ट में नंबर मैंने लिख दिया, लेकिन नंबर नहीं लिखना था, मुझे अटेम्प्ट लिखना था। तो टफेस्ट शिफ्ट में अगर आपके 45 प्लस अटेम्प्ट हैं, 95% एक्यूरेसी है, 100% आप मेंस जा सकते हैं। 100% इन द सेंस कि +-5% का आप लोग लेकर के चलिएगा एरर। और इसके अलावा अगर आपके 55 प्लस अटेम्प्ट हैं विद 100% एक्यूरेसी, डे 1 की जो ईजिएस्ट शिफ्ट आई है, कई बार बता चुका हूँ, डे 1 की 4th फर्स्ट और डे 2 की फर्स्ट शिफ्ट, तो आप लोग मेंस जा रहे हैं। 100% एक्यूरेसी यहाँ पर 100% एक्यूरेसी, यहाँ पर 95% एक्यूरेसी भी चलेगा। तो यही रहा है कट ऑफ का क्वेश्चन एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो में अवश्य आप लोग इतना जरूर कमेंट करिएगा कि इस शिफ्ट में इस डे पर हमारे इतने अटेम्प्ट रहे, जिससे पता चलेगा कि हाँ कितना सही है कितना गलत है। और फिर जिस दिन कट ऑफ आएगी उस दिन भी आपसे चर्चा होगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।